आज आप लोगों को निवाड़ी थाने में जो निवाड़ी पुलिस प्रशासन द्वारा लाया गया है, क्यों लाया गया है, क्या कारण है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं ओबीसी डॉक्टर प्रीतम सिंह कुशवाहा, प्रदेश सचिव ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश से। साथियों, जो ओबीसी महासभा है, पिछड़ा वर्ग के हक अधिकारों की लड़ाई के लिए 24 घंटा काम करती है। हमारे साथ आए हुए सीबी कुशवाहा जी, प्रदेश कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी महासभा, एडवोकेट दीनदयाल कुशवाहा जी जो हमारे जिलाध्यक्ष निवाड़ी से हैं, और अखिलेश यादव जी हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव हैं ओबीसी महासभा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे निवाड़ी ज़िले में आ रहे थे, तो हम लोगों ने प्लान बनाया था कि ये जो 13% होल्ड है, 13% होल्ड को लेकर हम लोग आवेदन देना चाहते थे, ज्ञापन देना चाहते थे। लेकिन इसकी प्रशासन की जो तानाशाही है, अब प्रशासन भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर चलता है। ऐसा नहीं है कि हमारे एसपी महोदय अलग से कोई काम कर दें। तो मोहन जी की तानाशाही इतनी है कि हम लोगन के डर से तत्काल सुबह 8 बजे जहां जिसकी लोकेशन मिली, तत्काल पुलिस के द्वारा उन्होंने उठा लिया गया और अपने यहाँ कार्यालय पे आके कम से कम 6-7 घंटे हम लोगों को बैठा रहे हैं। बोले कि जब तक मुख्यमंत्री जी नहीं जाते हैं तब तक आप लोग यहीं रहेंगे। तो माने अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग और हम लोगों को रोका जाता है। तो ऐसी तानाशाही देखने को मिली है। बाकी हमारे सीबी कुशवाहा जी हैं, वो आपके सामने बात रखेंगे। नमस्कार, जय ओबीसी जय संविधान। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आज मैं स्वयं ओबीसी चतुर्भुज कुशवाहा सीबी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश, हमारे साथी भाई अखिलेश यादव जी युवा मोर्चा प्रदेश महासचिव, और हमारे प्रदेश टीम के साथी डॉक्टर प्रीतम सिंह कुशवाहा जी प्रदेश सचिव, और इस निवाड़ी ज़िले के जिलाध्यक्ष एडवोकेट दीनदयाल कुशवाहा जी, ये सभी क्रांतिकारी साथियों को पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया, उठाया गया। हम लोग यहाँ से टीकमगढ़ से चल के दतिया जा रहे थे चुनाव में, तो हम लोगों को जैसे ही कॉलिंग की, उन्होंने लोकेशन ट्रेस करके हम लोगों को इधर बुलाया और अंदर कर दिया कि आप भी यहाँ बैठो, जब सीएम साहब चले जाएंगे तब हम आपको छोड़ेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह ओबीसी महासभा है, अपने हक अधिकार की लड़ाई वह संवैधानिक तरीके से लड़ना चाहती है, लेकिन उस आवाज़ को दबाने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी पुलिस प्रशासन के द्वारा कर रहे हैं। जो ज्ञापन देना चाह रही थी हमारी टीम, यहाँ के क्रांतिकारी जिलाध्यक्ष प्रदेश सचिव जी, उसको नहीं देने दिया। मतलब जो जनहितैषी समस्याएं हैं उन तक ना पहुँचे या उनको आप ना उठाएं, इस प्रकार से ये तानाशाही रवैया पुलिस प्रशासन के द्वारा माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी पुलिस को बीच में लाके करवा रहे हैं। यह सही नहीं है। मैं आपसे पहले भी मिला हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बोला था कि हम जहाँ जहाँ जाएंगे ओबीसी महासभा हमारा हमको ज्ञापन देगी, हम लेंगे। लेकिन अब आपकी भाषा वहाँ आपके चैम्बर में अलग थी, लेकिन फील्ड पे आपकी भाषा सही नहीं है, उसके उल्टा हो रही है। जहाँ भी ओबीसी महासभा ज्ञापन देती है, आप पुलिस के द्वारा डिटेन करवा लेते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि हम कौन से मुद्दे को लेकर के आए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ओबीसी की यहाँ 65% आबादी है, लेकिन मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 27% आरक्षण दिया जा रहा, उसमें भी 13% होल्ड कर रखा है। उस होल्ड को हटाने के लिए आप जिले में किसी भी जिले में जाते हैं, ओबीसी महासभा यही मांग करती है 13% होल्ड हटाओ, ओबीसी का 27% आरक्षण लागू करो। और साथ ही स्थानीय जो जनहितैषी मुद्दे हैं उनको लेके ज्ञापन देती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि आप ओबीसी महासभा को नज़रअंदाज ना करें। अगर आप इसको नज़रअंदाज करेंगे, इससे परहेज करेंगे, तो फिर यह ओबीसी महासभा है आपको वोट देने से भी परहेज करेगी। कान खोल करके सुन लो, अभी तुम्हारा केंद्र में एक विकेट चटक गया धर्मेंद्र प्रधान के रूप में, तो प्रदेश में भी चटकेगा और केंद्र में भी चटकेगा। इसलिए
जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। धन्यवाद। किंजल जी, आज आपको जो पुलिस प्रशासन द्वारा उठाया गया है, क्या कारण है और क्या कहना है पुलिस वालों का? देखिए, एक प्रदेश व्यापी मुद्दा जो 13% होल्ड को लेकर के ओबीसी महासभा के क्रांतिकारी साथी माननीय प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञापन देना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि ओबीसी का जो 13% आरक्षण पर होल्ड लगा हुआ है उसको हम डंके की चोट पर लागू करेंगे और पूर्ण रूप से 27% आरक्षण हम लागू करेंगे, जिसको अभी तक उन्होंने किया नहीं है। जिसको ओबीसी महासभा के साथी उन प्रदेश के मुखिया जी को बताना चाहते थे कि वो आपका डंका अभी भी आपके पास है या चोरी हो चुका है। उनको ये एहसास दिलाना चाहते थे कि माननीय प्रदेश के मुखिया जी, आपका वो डंका कहाँ है, अब क्यों नहीं चालू हो रहा है वो आरक्षण लागू, और क्यों नहीं लागू हो रहा है। और उसके साथ साथ में जिला स्तरीय पर जो भी जन समुदाय की जो मांगे हैं, लोगों के जनहित की मांगे हैं, उनको लेकर के हम प्रदेश के मुखिया जी से मिलना चाहते थे, लेकिन उनके जो तानाशाही रवैया और संवैधानिक के विरुद्ध एवं लोकतंत्र का गला घोंट करके पुलिस को आगे करके हम सभी क्रांतिकारी साथियों को उन्होंने घर से उठा करके हिरासत में लिया है। ये सरासर गलत है, ये संविधान का कत्ल है और लोकतंत्र का गला घोंटने के बराबर है।